अलग अलग डाउट है। अगर हम दावा आपत्ति करते हैं और वो हटा दें तो फिर तो पूरी तरीके से एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है कि कहाँ 100 और कहाँ 85। ये बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को दूर रखा जाए कोर्ट कचहरी से, उन्हें तो भविष्य बना देना चाहिए, वो तो भारत के भविष्य हैं। नो डाउट ये गांधी जी के द्वारा किया गया देशव्यापी पहला आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा किया गया। तो गांधी जी के द्वारा किया गया देशव्यापी आंदोलन में प्रथम स्थान तो रखता है, रॉलेट एक्ट है, लेकिन ये कह देना कि ये भारत देश का पहला आंदोलन था। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। छत्तीसगढ़ पीएससी यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जब से बनी है तब से ही चर्चा में रहती है। 2003 से लेकर 2023 तक लगातार वो सुर्खियों में रही है। कई बार जो इनके परीक्षार्थी हैं उनके नंबर्स को लेकर के और जो इनके द्वारा क्रम बनाए जाते हैं इनको लेकर के कई सारे मुकदमे अभी भी अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। इस बार अभी 11 फरवरी को हुए प्राथमिक परीक्षा में जो सीजीपीएससी ने लिया है उसके मॉडल आंसर सीजीपीएससी ने अपने साइट पे डाला है, वेबसाइट पे। उसके 15 आंसर जो हैं वो गलत बताए जा रहे हैं, 11 तो पूरी तरह से गलत है। और यदि इस आंसर पे किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति करता है या दावा करता है, उसके लिए आपको फिर 50 रुपये दे करके वो दावा आपत्ति करना पड़ेगा। इसके बाद आप मॉडल आंसर को ठीक करवा सकते हैं या जैसा भी जो दावा आपत्ति के बाद वो तय करेंगे कि आपका जो दावा है सही है या नहीं है, जैसा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सीमा को लेकर के एक सवाल है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो एक धान की किस्म को लेकर के भी जो सवाल पूछे गए हैं मॉडल आंसर में उसका जो जवाब है पूरी तरह से गलत है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं को छूता है, लेकिन पीएससी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। उसने लिखा है कि छत्तीसगढ़ 6 राज्यों की सीमाओं को छूता है। और जवा फूल, सब कोई जानते हैं कि जवा फूल धान की एक किस्म है, लेकिन सीजीपीएससी इस बात को भी नहीं मानता कि जवा फूल धान की कोई किस्म है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप मंथन जी, जो एक एकेडमी चलाते हैं सीजीपीएससी के बच्चों के लिए और दूसरे जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चे हैं यहाँ आकर के पढ़ते हैं। और पिछले सालों में यहाँ तेजस करके एक वो एकेडमी चलता था जिसमें बच्चों को मुफ्त में कंपटीशन की तैयारियाँ करवाई जाती थी। तो उसके लिए भी उसमें भी इन्होंने बहुत सारे छात्रों को अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं, बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं। तो इनसे हम पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मॉडल आंसर में किस तरह की गलतियां हैं और उसका खामियाजा छात्र कैसे भुगत सकते हैं या इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुक्रिया सर आपको कि इस संवेदनशील मुद्दे को आप उठाने के लिए आज आप हमारे बीच में हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी परीक्षार्थी उन सब के तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य को कितने राज्य जो है वो टच करते हैं, तो ये जग जाहिर है और बच्चे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से 7 राज्य जो है वो लगे हुए हैं। ऑप्शन में भी 7 राज्य दिया हुआ है इसमें क्वेश्चंस में, लेकिन सीजीपीएससी के द्वारा जो आंसर लिया गया है वो 6 राज्य लिया गया है। अगर हम इसे मिस प्रिंट मान भी लेते कि 6 जो हैं वो मिस प्रिंट हुए हों तो शायद चल जाता, लेकिन एक क्वेश्चन की बात नहीं है। ऐसे 11 क्वेश्चन है जिनके आंसर जो है वो गलत लिए गए हैं। ऑप्शन मौजूद हैं पर आंसर गलत लिए गए हैं। तो ये कह नहीं सकते कि ये सीजीपीएससी के आंसर बनाने वालों ने गलती की या फिर जो टाइपिंग करता है कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने ये गलती किया है। तो ज़्यादा संभावना तो बनती है कि साइन नीचे किया जाता है उनका, तो सीजीपीएससी के जो आंसर क्वेश्चन बनाने वाले हैं उन्होंने ये गलती किया होगा, आंसर डालने से पहले चेक तो किए होंगे। मॉडल आंसर गलत होने से परीक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा और परीक्षार्थी पे क्या प्रभाव? सर, मॉडल आंसर गलत होने से परीक्षार्थी की मनोदशा एक तो पूरी तरीके से टूटी हुई है। 16 तारीख को मॉडल आंसर आया, 11 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो जिन बच्चे के 11 क्वेश्चन सही होते तो 11 दूने 22 नंबर उसे सरप्लस मिलता, लेकिन अगर वही माइनस है तो 11 दूने 22 तो उसके में कम हो गए, साथ में 22 का 1/3 जो है लगभग 7 पॉइंट कुछ हो गए वो माइनस हो जाएंगे उसके मार्क्स से।
तो इस तरीके से देखा जाए तो 22-29 नंबर जो है उससे कम आएगा, और 29 नंबर में तो कहाँ जो वो टॉपर होता है वो 50,000, 20,000, 30,000 नीचे आ जाएगा। एक तो उसकी मानसिक स्थिति खराब है। प्रीलिम्स देने के बाद लगभग 2.5 महीने 3 महीने का समय बचता है। इस बार थोड़ा सा समय, जून 16-17 आसपास का पेपर है तो थोड़ा सा समय है, फिर भी 3 महीने का समय, उस 3 महीने में बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए। तो वो दावा आपत्ति के चक्कर में उलझेगा, पहले तो परेशान है कि सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। दावा आपत्ति करेगा तो फिर वो प्रत्येक क्वेश्चन का 50-50 रुपए, जैसा कि आपने बताया, अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग लिफाफा में भर के भेजने का प्रावधान है। ऐसे नहीं कि एक विद्यार्थी के अगर 6 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो एक लिफाफा में 6 क्वेश्चंस भी नहीं भेज सकता, उसको अलग अलग लिफाफा बनाना पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 50 रुपये सीजीपीएससी को अलग देने हैं, फिर लिफाफे बनाने के अलग खर्चा, फिर वो जो डाक विभाग में जाने का खर्चा अलग, डाक विभाग में जाने की परेशानी अलग, और वो पढ़ाई करे कि ये सब काम करे। दूसरा, सुधार होगा कि नहीं होगा इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अमेंडमेंट आंसर नहीं जारी करते वापस। तो ये एक समस्या है। तो बहुत बुरी तरीके से जो बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं इससे, और मेरे को लगता है कि सीजीपीएससी को इसका आंसर, इस मॉडल आंसर की बिना पर ही एग्जामिनर्स जो हैं वो जो कॉपी जांचने वाले लोग हैं ऐसे ही जांचेंगे। हाँ, मॉडल आंसर पर ही जांचेंगे कॉपी ये मॉडल आंसर ही है। मॉडल आंसर से ही बच्चे भी कॉपी जांचते हैं अपना। मॉडल आंसर इसीलिए दिया गया है कि बच्चे भी अपना नंबर आकलन करें, और जिनको लगता है कि एक सेफ नंबर मार्क्स तक वो पहुंच रहे हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दें मेंस का। तो वो सेफ तो हुआ ही नहीं। जब छत्तीसगढ़ जैसे कितने राज्यों को छूटा है, ये क्वेश्चन गलत कर दिया जाए, जवाब फुल छत्तीसगढ़ का धान का या चावल का, वो भी सुगंधित किस्म का चावल है, वो है या नहीं इस पर आयोग को डाउट हो, छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है इस पर डाउट हो उनको, तो फिर कह ही नहीं सकते। और तो मॉडल आंसर के आधार पर ही जो है वो कॉपी चेक किए जाते हैं। तो जो वहाँ पे एग्जामिनर होगा, जो मॉडल कॉपी चेक करता होगा, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा, उसे तो पता होगा ना। पता होता तो शायद ये नहीं होता। मैं तो यही बोला ना कि हो सकता है पता अगर होता तो शायद ही कंप्यूटर ऑपरेटर का मैं मिस्टेक समझ लेते या मान लेते हम लोग। एक क्वेश्चन पे ऐसा होता था, ऐसा मान के चलते भी हम भी समझते हैं कि ह्यूमन एरर हो सकता है। तो एक क्वेश्चन की बात नहीं, कई क्वेश्चन की बात है जिन क्वेश्चन पे पूरी तरीके से बताया जा सकता है कि क्वेश्चन के आंसर एकदम एक एक बच्चा, ऐसा नहीं कि एक कोई कोचिंग सेंटर का टीचर ही या एक बच्चा उस पर सवाल खड़ा कर रहा हो। छत्तीसगढ़ में जितने भी पेपर दिए होंगे, जिन लोगों ने पढ़ाई की है, वो सब के सब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एकदम निराधार है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत लिया गया है। क्या अथॉरिटी से बात हुई जो नहीं, दुख की बात तो यही है कि अथॉरिटी है ही नहीं। मॉडल आंसर अथॉरिटी ऐसा है कि आप वो बोल रहे हैं सीधा सीधा कि आप हम गलत आंसर दें या सही आंसर दें, आपको प्रॉब्लम है तो आप दावा आपत्ति कीजिए। तो हमें तो इसी से प्रॉब्लम है। पहली बात कि बच्चा जो 2.5-3 महीने का समय जो बचता है उसमें दावा आपत्ति करने में लगे रहे कि अपना पढ़ाई करे। एक तो सीजीपीएससी सिर्फ पेपर नहीं है, मैं मानता हूँ कि एक सपना है, और ना सिर्फ बच्चे का सपना बल्कि उसका पेरेंट्स का सपना, उसके कई पीढ़ियों का सपना होता है कि उसके घर से कोई एक सेकंड क्लास ऑफिसर बन जाए जाकर, तो उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी चेंज हो जाती है। मैं इसे परीक्षा के रूप में नहीं देता, बल्कि सीजीपीएससी का जब पेपर होता है तो हमको लगता है कि एक त्यौहार आयोजित हो रहा है एक्सपीरियंस की दृष्टि से, तैयारी करने वालों की दृष्टि से, और वो त्यौहार जैसा रहता भी है। जब सीजीपीएससी का पेपर होता है तो कई महीने पहले से एकदम एक एक्शन मोड में आ जाते हैं और घर में बंद होकर पढ़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे ही वो पेपर खत्म होता है वो राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जब पेपर खत्म हो गया तो फिर एक नया टेंशन, नया परेशानी। मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर में गलतियाँ हैं। मॉडल आंसर में गलतियाँ हैं, ये हो सकता है कि मॉडल आंसर में गलतियाँ हो, लेकिन जो जांचने वाले लोग हैं उन्हें तो पता होगा ना। नहीं, जांचने वाले सर मॉडल आंसर के आधार पे जांचेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि जांचने वाले कैसे कहाँ से रहे? हमको नंबर्स नहीं दिए जाते। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कॉपी जानते हैं, हाँ, वो भी तो बोल सकते पता होता तो सर बिल्कुल बिल्कुल पता हो। आप एकदम सही बोले। तो मैं आपको ये सीजीपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, कोई लोकल बॉडी नहीं है। संविधान के भाग 14 में 308 से 314 के बीच उसका प्रावधान किया गया है, और ये सीजीपीएससी के वेबसाइट्स पे डाला गया आंसर है। इस पर बाकायदा ये जो आंसर जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 बड़े ऑफिसर्स के साइन है। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सब में साइन है यहाँ पर। आप अच्छा, ये हाँ, ये अब पता नहीं कौन है, साइंस से तो पता नहीं चल रहा, पर सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, ये तो आईएएस ऑफिसर ही हैं। जो परीक्षा नियंत्रक हो गए हैं मैक्सिमम ये आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। तो ये जो भी सीजीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक उनका साइन दिखाई दे रहा है, वो पता चल जाएगा कि कौन है परीक्षा नियंत्रक। अगर अपन पूरा नाम देखें तो उनका भी साइन है, और बाकायदा 4 सेट के आंसर के जो बनाने वाले हैं उनके भी साइन है। पहले होता है ऐसा था कि हमने जहाँ तक देखा है कि सारे सेट के आंसर एक ही आदमी व्यक्ति बनाते, क्योंकि अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं, प्रश्न तो सेम है, तो साइन एक करते थे। इस बार एक बदलाव मुझे जहाँ तक लग रहा है देखने को मिला कि सर सेट अलग है और उससे साइन करने वाले अलग अलग हैं। यहाँ पीएससी और सीजीपीएससी बहुत ज़्यादा विवादों में रहते हैं। जी बिल्कुल। 2003, 2005 जी, अभी पिछले साल 2000 अभी जो 22-21 वाला जी, ये भी उसमें था। तो ये चुनाव में मुद्दा भी बना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा बना करके भाजपा सरकार में बिल्कुल 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 जितना भी युवा लोगों ने तो वोट दिया ही, बिल्कुल 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 दिया।
ये बदलाव के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बदलाव हो जाएगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं। ये आप जब बोले कि चुनाव वाला बात है, तो मेरे को याद आ रहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जो वर्तमान में है, उन्होंने उनके द्वारा कहा गया था कि इस बार जब सीजीपीएससी पेपर होगी, मॉडल आंसर में एक भी गड़बड़ी नहीं होगी। ये वीडियोस वगैरह मिल भी जाएंगे नेताओं के। दूसरा उन्होंने कहा था कि ओएमआर जो सेट है, जो हम लोग आंसर, ये जो अपन आंसर करते हैं, उसका कार्बन कॉपी दिया जाएगा। तो वो नहीं दिया गया, बल्कि इस बार को ओएमआर सेट जो आंसर कॉपी है, उसमें भी प्रॉब्लम था कि वो बीच से फट रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था कि वो बीच से फटे कहीं पर। बीच से फटने वाली एक इस बार ओएमआर सीट आई थी, जो पहले होता नहीं था। पहले सिस्टम अलग रहती थी और अलग था। तो पहले तो उनको कार्बन कॉपी देना चाहिए। इससे फायदा ये होता है बच्चे को कि वहां पर जो क्वेश्चंस का आंसर वो लगाया हो, अगर उसके पास आज मेरे पास जैसे कार्बन कॉपी होता, तो कल जो रिजल्ट आएगा कुछ भी, तो उससे मैं मिलान कर सकता हूँ कि भाई मेरे नंबर्स कितने थे। अब कार्बन कॉपी नहीं होने की वजह से मैं डाउट में हूँ कि शायद मैंने ओएमआर में अलग गुलाल लगा दिया होगा, प्रश्न पेपर में अलग गुलाल लगा दिया है, तो यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंसी, इस पर ओएमआर सीट तो होना, ओएमआर का कार्बन कॉपी तो होना ही चाहिए। एकदम निहितार्थ एकदम ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ताकि हमको किसी वादा भी किया गया था, ट्रांसपेरेंट होगा। नहीं, ये अधिकार है हमारा। वादा किया गया तो एक अलग बात है। एक परीक्षार्थी के रूप में, एज ए टीचर्स के रूप में, ये हमारा अधिकार है कि हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी में आप ओएमआर सीट का हमको कार्बन कॉपी दीजिए, ताकि हम घर आकर प्रॉपर चेक कर सकें। जब आप आंसर दें तो हम ओएमआर में देखें कि हम वही बोला यहाँ पर है या नहीं है। और इसमें क्या है, देखिए, अब ये जो प्रश्न पेपर है, हम बच्चा मिलाएगा कैसे आकर? तो प्रश्न पेपर में कई इंस्टीट्यूट में टिक लगाने के लिए मना करवा देते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से आता है। गवर्नमेंट की तरफ से टीचरों को वहां पर गाइडेंस कर देते हैं, बोलते हैं कि प्रश्न पेपर इनको टिक लगाने मत देना। अब बच्चा अगर प्रश्न पेपर में टिक नहीं लगाएगा, तो आकर घर मिलाएगा कैसे कि वो कौन सा क्वेश्चन सही किया है? कि 100 क्वेश्चन के आंसर से याद थोड़ी है। अगर याद भी है तो हो सकता है ओएमआर में वो अलग गोला लगा दिया हो और यहाँ पर अलग टिक लगाए हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो बच्चा डाउट में है कि यार कहीं मेरे नंबर अगर पॉइंट से चुका है, पॉइंट से चुकते हैं। आप एक पॉइंट से चुके तो ना सिर्फ एक साल फेल होते हैं, बल्कि एक साल ही नहीं फेल होते, बल्कि आपको हो सकता है अगला साल एग्जाम ही ना निकले, पूरा कैरियर ही तबाह हो जाता है। मेरा मानना है आप पास में, आपका अधिकार है तो पास होना चाहिए। तो जो एक क्वेश्चन है, हो सकता है उसने गोला अलग मार दिया, ये सोच रहा है। अगर कार्बन कॉपी होता तो वो पता चल जाता कि उसने गोला कहाँ लगाया है। तो कार्बन कॉपी तो होना ही चाहिए। अब क्या हो सकता है इसमें? तो ऐसे है कि जो 11 क्वेश्चन हैं, इसमें ऑप्शंस हैं आंसर के, तो उनको ऑप्शन सुधार के दे देना चाहिए। 2 क्वेश्चंस लगभग हैं जिन पे ऑप्शन से डाउट है, तो हो सकता है वो 2 क्वेश्चन विलुप्त कर दें वो, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर इनको सुधार कर फिर से जारी करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको ये दावापत्ती के चक्कर में इधर उधर भटकना ना पड़े। हाँ, नहीं तो भटकना पड़ेगा दावापत्ती के। मुझे आज जानकारी मिला, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, आरईओ का पेपर हुआ था 4 तारीख को और उसका रिजल्ट आया 15 तारीख को। तो उसमें दावापत्ती करने का समय दिया गया था 9 तारीख को और लास्ट डेट 12 तारीख को। आज मुझे उसमें एक टीचर बता रहे थे कि 4 क्वेश्चंस पर उनको दावापत्ती करना था। 4 क्वेश्चंस पर आपत्ति की और 4 क्वेश्चन विलुप्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया क्वेश्चन। अलग अलग डाउट है। अगर हम दावापत्ती करते हैं और वो हटा दें तो फिर तो पूरी तरीके से एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है कि कहाँ 100 और कहाँ 85। दूसरा, अगर गलत क्वेश्चन आता है तो एग्जाम हॉल में ही परीक्षार्थी टेंशन में आ जाता है। वहां पर वो गलत क्वेश्चन उसका समय ले लेता है। तो हम गलत क्वेश्चन के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करें? क्या सीजीपीएससी में ऐसे एक्सपर्ट बच्चे है नहीं, जांचने वाले, बनाने वाले ऑफिसर जो खुद इस पेपर को पास करके गए हैं, वो एक सही पेपर बना सकें, सही क्वेश्चंस दे सकें, जिससे बच्चे जो है उनकी मानसिक स्थिति खराब ना हो एग्जाम हॉल में। एक तो वैसे ही वो प्रेशर में रहता है जब परीक्षा देने बैठता है। तो सीजीपीएससी का ये हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और ये बहुत ही गलत चीज़ है। और ये इसलिए हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ एकजुट शायद नहीं है कि जो आवाज़ उठा सकें सीजीपीएससी के खिलाफ या किसी के खिलाफ जो कमीशन वगैरह है। ये आवाज़ संगठित मुझे नहीं लगता। कोर्ट सॉल्यूशन नहीं है सर। मुझे कोर्ट सॉल्यूशन लगता ही नहीं। क्या बच्चों के, मतलब आप जिस युवा को देश का भविष्य मानते हैं उसे कोर्ट लगेगा? कोर्ट ही अल्टीमेट वो अल्टीमेट होना चाहिए, लेकिन अब छोटे छोटे मत अल्टीमेट में होना चाहिए। कोर्ट सॉल्यूशन है अल्टीमेट। आप अल्टीमेट की बात करें, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हर एक छोटे छोटे मुद्दे के लिए स्टूडेंट कोर्ट जाए? मुझे लगता है कि स्टूडेंट को कोर्ट से दूर रखें, ये सरकार व्यवस्था करे। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को दूर रखा जाए कोर्ट कचहरी से। उन्हें तो भविष्य बना देना चाहिए, वो तो भारत के भविष्य हैं। वो अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझेंगे तो वो कैसे भविष्य का इन्वेस्ट करेंगे? कितने बच्चों ने दिया? मेरे इंस्टीट्यूट से लगभग सभी लोगों ने पेपर दिया था और काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा स्कोर है। और जिन प्रश्न पर हम लोग सवाल कर रहे हैं आप सभी से पूछ सकते हो, उनका आंसर बच्चा बता देगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उस पर भी हम लोग एक 1-to-1 क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं वो, जैसे एक क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है, ये तो जग जाहिर है कि 7 राज्यों को छूता है और इसका आंसर 6 लिया गया है। ऐसे ही मैं आपको और कुछ सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए और इम्पोर्टेंट है वो बहुत, सभी लोगों को लगता है कि इस पर बात होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो सीजीपीएससी। ये क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इस पे ऑप्शन कोरिया, दुर्ग, गौरेला, पेंड्रा, मरीहर, बेमेतरा है। ये गवर्नमेंट के मेरे पास आंकड़े हैं। इस आंकड़ों के अनुसार दुर्ग है जो इसमें छोटा है।
ये गवर्नमेंट का ही है, हाँ ये गवर्नमेंट का ही, मैंने इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट का है 2,31,909 समथिंग दुर्ग का है, और ये गौरेला पेंडा मरवही का 2,35,000 है। तो 2,35,000 और 2,31,000 में तो दुर्ग छोटा है। बहुत सारे बेसिक सवाल हैं जिनके बारे में सब बात कर रहे हैं, पर कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल भी हैं जिनके बारे में बात करने से लोग कतरा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं। इस पर एक सवाल है, ये रॉलेट सत्याग्रह, ये आप अगर अपन देखें तो ये प्रश्न क्रमांक आप देख सकते हैं, ये प्रश्न क्रमांक एक है सेट ए का। तो इस पर रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऐसा सवाल है। और इसमें पहला ऑप्शन कहा गया कि रॉलेट सत्याग्रह जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, पहला, हालांकि ये काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित रहा। और दूसरा जो ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वो अंकुश लगाया। तो इस पर सेकंड जो ऑप्शन है ये तो सही है बिल्कुल ही, कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंकुश लगा रहा था, और इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। और इसको लेकर गांधी जी ने आह्वान किया कि आप देश भर में इसके लिए आंदोलन करें। नो डाउट ये गांधी जी के द्वारा किया गया देशव्यापी पहला आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा किया गया, क्योंकि इससे पहले वो 1917 में चंपारण किए थे और 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा का, ये दो आंदोलन का नेतृत्व 1915 में आए, और 1917 में और 1918 में दो आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। उसके बाद जैसे ही वो आए थे, इस समय सिडनी रॉलेट ने ये रॉलेट एक्ट पारित किया, और उसके बाद इसका विरोध उन्होंने शुरू किया, और देश भर में इसको लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू करने की पहल की। तो गांधी जी के द्वारा किया गया देशव्यापी आंदोलन में प्रथम स्थान तो रखता है, रॉलेट एक्ट है। लेकिन ये कह देना कि ये भारत देश का पहला आंदोलन था, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये जो 12वीं की पुस्तक है NCERT की, आधुनिक भारत की पुस्तक है, इस आधुनिक भारत में ये 1905 में किया गया जो स्वदेशी आंदोलन था, इसे अखिल भारतीय आंदोलन कहा गया है। इसमें हेडिंग्स में बाकायदा बताया गया है कि आंदोलन का जो था वो अखिल भारतीय चरित्र रहा। और गांव-गांव में आप बच्चे से पूछ सकते हैं या बूढ़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, तो रॉलेट एक्ट के बारे में शायद नहीं जानते कि वो कब आया, किसने लाया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। तो एक कॉमन सेंस भी बात होता है कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो देशव्यापी था। अगर ये सवाल रहा था कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया देशव्यापी आंदोलन कौन सा था पहला, तो रॉलेट सत्याग्रह होता। लेकिन चूंकि इसमें लिखा है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, तो पहला शब्द पे डाउट है। अखिल भारतीय संघर्ष तो था, नो डाउट। और चूंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो रॉलेट सत्याग्रह जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि वो 14 साल बाद हो रहा है। लेकिन उससे पहले भी भारत देश में अखिल भारतीय आंदोलन हुए, जिसमें स्वदेशी आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, जिसका देश भर में प्रसार हुआ, और देश भर में भी स्वदेशी सामानों को अपनाई गई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। ऐसे ही एक सवाल बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और इसमें सवाल पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में भारत के संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है, और इसमें कहा गया है साफ शब्दों में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होगा वो भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होगा, और उसे भारत का मुख्य महान्यायवादी के रूप में जाना जाएगा। अब इसमें आंसर जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ है द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जबकि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसका जो असिस्टेंट होता है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन ले रहे हैं लोग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस पर ऑप्शन में नोन ऑफ द एबव है, अर्थात नोटा का है, और चूंकि इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन पे नहीं है, इसलिए इसका उपयुक्त जो विकल्प होगा वो आंसर डी होना चाहिए। पर आंसर लिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। और खुद इनको नहीं पता कि कौन कानूनी सलाहकार है, तो हम किसके पास जाएं? कोर्ट में जो इनका पहला बयान रखता है, उस बयान रखने वाले व्यक्ति का नाम ही चेंज कर दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बदलकर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कर दें, तो फिर किसके पास जाएं? ये एक सवाल। एक और ऐसे ही एक सवाल है, ये बहुत मज़ेदार सवाल इसलिए है कि छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ अपने कृषि कार्यों को लेकर और अपने सुगंधित फसलों को लेकर जाना जाता है। तो इसमें एक सवाल है कि कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में जवां फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं, और सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जवां फूल और मोतीचूर जो है वो धान की सुगंधित किस्में है, सेंटेड क्रॉप है। और लेकिन CGPSC ने इसे चावल मानने से इनकार कर दिया है, इसे धान की फसल नहीं मानता छत्तीसगढ़, और इसका सही नहीं हमें लिया गया है, मतलब कि जवां फूल और मोतीचूर जो है वो धान की किस्में नहीं है। एक दूसरा इस पर लिखा गया कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादक या वर्धक एवं टिकाऊ बनाना है, ये ऑप्शन सही है। तो इसने, और तीसरा जो ऑप्शन है काली कमोद एवं लोकटी माछी दलहन तिलहन फसलें हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये काली कमोद और जो लोकटी माछी है ये दलहन तिलहन फसलें नहीं हैं, ये चावल की फसलें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे का, ये आपके पास है इकोनॉमिक सर्वे पूरा सही कहीं भी मिल जाएगा, इसमें बाकायदा लिखा गया है ये काली कमोद लोकटी माछी जो है वो धान की फसलें हैं। तो चूंकि वो धान की फसलें हैं और इसमें दलहन तिलहन फसलों के बारे में कहा जा रहा है, तो ये तीसरा ऑप्शन गलत होना चाहिए।
जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ये तीसरा ऑप्शन लेकर गलत बनाए, पर आयोग ने इसमें पहला ऑप्शन को गलत माना है। जमापुर और मोतीचूर को धान की फसल नहीं मानता। बड़ा असमंजस है इस पर। और दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ के आयोग को या छत्तीसगढ़ में बैठे हुए लोगों को, अधिकारियों को नहीं पता कि जमापुर छत्तीसगढ़ का धान का फसल है या नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये अब सरकार से क्या अपेक्षा है? सर पहले तो मॉडल आंसर में जो गलतियां हैं उसे सुधार करके वो अमेंडमेंट आंसर जारी कर दे, ताकि जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो और मेंस की तैयारी करें। एक दूसरा, हम OMR का कार्बन कॉपी, अगर इस बार तो हो गया पेपर, अगली बार जितने भी पेपर होते हैं उन सबका कार्बन कॉपी का डिमांड करते हैं। जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें कार्बन कॉपी आनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपना OMR का सही गोला घर पे आकर मैच कर सके। तीसरा, ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि UPSC के तर्ज पर CGPSC का परीक्षा लिया जाएगा, और कहा ही नहीं गया बल्कि एक नोटिस भी जारी किया गया। तो मैंने UPSC का पेपर दिया है और मेरे जानकारी में UPSC के पेपर में कभी भी किसी प्रश्न में संदेह नहीं उठता, कभी भी संदेह नहीं होता है किसी भी प्रश्न में। वो मेरी जानकारी में ना हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है एक भी प्रश्न ऐसे नहीं आते जो विवादों में हो। और CGPSC के हर साल ऐसे प्रश्न होते हैं जो 10, 15, 20 विवादों में रहते हैं। कई बार तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस बार जैसे 11 पेपर संख्या, और 11 बहुत होते हैं, 1-2 समझ में आता है, 11 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है। आशा कर रहे हैं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले रिजल्ट को देखते हुए भरोसा नहीं है। दरअसल भरोसा इसलिए भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ PSC अपने आप को सुधार नहीं पा रही है। सत्ता आती है, सरकारें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, चुनाव के समय वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उन्हें फुलफिल नहीं किया जाता है। और छत्तीसगढ़ PSC के साथ लगातार ऐसा होता रहा है। मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा विवादास्पद कोई अगर लोक सेवा आयोग है तो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग है। भर्ती में, रैंकिंग में और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ होती रही है, और मॉडल आंसर शीट तो हमेशा इनका माशाअल्लाह ही। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।